नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। परिस्थितियों को समझना और उन परिस्थितियों में संभलना दोनों ही नीति का काम है। परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों में संभलना। कुछ लोग समझ तो जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते लेकिन संभल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, समझ भी जाते हैं, संभल भी जाते हैं। आज की नीति कह रही है कि आप अपने वर्तमान की परिस्थिति देखते हो और भविष्य की परिस्थिति जानना चाहते हो। कुछ लोगों को भविष्य के जानने का शौक होता है। महाराज जी हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या है। अरे जैसा तुम्हारा वर्तमान है वैसा तुम्हारा भविष्य रहेगा। आप सोचते हो कि मैं ऐसे ही वर्तमान जी लूं राग द्वेष से सहित और भविष्य में भगवान बन जाऊंगा, तो नहीं बन पाओगे। तो जैसा वर्तमान जियोगे वैसा भविष्य बनेगा। तो भविष्य जानने की अपेक्षा से भविष्य बनाने में अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि भविष्य जानने से आपका भविष्य नहीं बनेगा, आपका भविष्य आपके घोर परिश्रम से बनेगा। लोग कुंडली दिखाते हैं, रत्न पहनते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, बाबा जी के पास जाके झाड़ा लगवाओ, उससे कुछ चमत्कार होगा। उससे कोई चमत्कार नहीं होगा। आपका भविष्य आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, घोर पुरुषार्थ पर। इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका भविष्य क्या बता दिया गया है। भविष्य बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन वो बताया हुआ भविष्य तब सामने आएगा जब आप वर्तमान में पुरुषार्थ करोगे। एक व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि 27 वर्ष में तुम्हारा राजयोग आएगा। उसने कहा ठीक है, ज्योतिषी ने सही कहा था कि राजयोग आने की संभावना है। ये अनुमान ज्ञान है ना, ज्योतिष भी। उसने भाई 22 साल की उम्र से पढ़ना लिखना बंद, मस्ती चालू, खेलना कूदना। लोग बोलते भाई पढ़ ले, कुछ अच्छी व्यवस्थित नौकरी तो मिल जाएगी। नहीं नहीं बोले, क्या करना, 27 में राजयोग है, अभी तक नहीं आया, 40 साल के हो गए। राजयोग आएगा कैसे? तुमने भविष्य को देखने की प्रयास किया है, भविष्य को जानने का प्रयास किया, बनाने का कहाँ किया है? जो भविष्य बनाने का पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ है भविष्य जानने की अपेक्षा से। भविष्य को जानने की अपेक्षा से भविष्य को बनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं तो ज्योतिषी उनकी कुंडलियां देखता है कि हाँ आपका राजयोग ये, आपका ये शुक्र है, ये पर्वत भारी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे इतना सब करने की अपेक्षा तुम भविष्य बनाने में लगो ना। आप भविष्य बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? ज्योतिषी आपका भविष्य बताता है, भविष्य बनाता नहीं है। अगर ज्योतिषी भविष्य बनाने लगेगा तो आपसे 1100, 100, 500 रुपये नहीं लेगा, वो अपने भविष्य नहीं बना लेगा। फिर वही ज्योतिषी कहता है कि आपकी काल की महादशा चल रही है, काल सर्प योग है, ये कर लाओ, वो कर लाओ, यहाँ चादर चढ़ाओ, ये करो, वो करो। अरे भैया इतना कुछ कर रहे हो तुम, जरा विचार तो करो। वो ज्योतिषी फिर तुमसे पैसे क्यों लेता है? फिर वही ज्योतिषी परेशान होते दिखता कि नहीं पैसे नहीं है। उसको बोला तेरी भी तो काल की महादशा चल रही, तू भी उतारा कर। कहाँ करते मिलते बताओ? ज्योतिषी लोग कहाँ ऐसा उपाय करते मिलते? सत्य बात ये है कि व्यक्ति को अपना परिश्रम पर ध्यान देना चाहिए अपने भविष्य के लिए। और
भविष्य जो है आपका वर्तमान की कमाई हुई इज्जत से बनता है। वर्तमान में कमाया हुआ धन उतना काम नहीं आएगा जितना वर्तमान में कमाई हुई इज्जत काम आएगी। आज शैलेश पूरे इंदौर में तुम जाओ तो, शैलेश, हाँ हाँ, कौन से, अच्छा ये आदित्य सागर जी वाले, इन 4 महीनों में आपने कितना पैसा कमाया वो हमें नहीं पता, लेकिन जो कमाया होगा हो सकता है वो चला भी गया हो, लेकिन इज्जत जो कमाई है वो काम आती है। भविष्य बनाना है तो आप अपनी गुडविल बनाइए, इज्जत बनाइए। पैसा वैसा कुछ मायने नहीं रखता, पैसे से इज्जत नहीं आती, इज्जत से पैसा आता है, लोग भूल जाते हैं। एक व्यक्ति नई दुकान प्रारंभ करता है और वो पैसा कमाने में लग जाए, शुरू की 1 महीने खूब चलती, कहता है बोले महाराज जी 1 महीने तो खूब चली, अब पता नहीं कौन सा ग्रह लग गया है। अरे 1 महीने लोग तुझे समझे नहीं थे, उनको समझ में आ गया कि लूट रहा है। तो पहले से इज्जत कमाना, अच्छी गुडविल बनाना, अच्छी गुडविल बना के इज्जत कमाएगा जब तो फिर क्यों नहीं आएगा पैसा। जिन्हें अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं होता, भविष्य जानने की इच्छा उनके अंदर होती है। अभी आपको हम 2-3 चीजें बता दें, महाराज जी और बताओ ना, और बताओ ना, और अपने पूरे रिश्तेदार को उठा लोगे, महाराज जी आप हाथ देके बता दीजिए हमारा भविष्य क्या है। चलो हम कह रहे भविष्य में तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पुरुषार्थ क्या है। 2 राजाओं के युद्ध हुए, उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा कि भाई भविष्य क्या है हमारा। उसने एक राजा से कहा भाई आपकी जीत निश्चित है। उसने कह दिया भाई अपनी जीत निश्चित है पूरी सेना से। पूरी सेना आलसी हो गई। अरे बोले जीत तो जाएंगे, अरे लड़ लेगा यार। और दूसरे भाई राजा ने पूछा अपने पुरोहित से क्या है, बोले अपनी हार निश्चित है। उसने सेना से कुछ नहीं कहा, पूरी सेना जोश में थी। जब युद्ध हुआ तो जिसको घोषणा हुई थी जीतने की वो हार गया, क्योंकि वो प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। अरे जीतना है यार, कोई ना कोई एक जन आएगा भी सब जिता देगा यार, ठीक है फिक्स है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बड़ी बात है। भविष्य को जानने की इच्छा ना रखें, भविष्य को बनाने की इच्छा करें। जानने से क्या कर लोगे आप, बनाने की इच्छा रखो तो कुछ बात है। भविष्य जानने की अपेक्षा भविष्य बनाने में अपने समय का उपयोग करें, यही ज्यादा श्रेष्ठ काम है। अच्छा, जो भविष्य आप बनेगा, जो आप जानना चाहते हो, किससे बनेगा? वर्तमान के पुरुषार्थ से। कई लोगों को देखा हमने कि उनको बहुत नुकसान लग गया व्यापार में। अब वो जो नुकसान लग चुका उसकी सोच में ही है। नहीं नहीं, आप उसको सोचो ही नहीं, समझ लो जुआ खेल लिया उसने, कहा हटाओ, पुरुषार्थ करो, फिर से कमाऊंगा मैं फिर से कमाऊंगा। पहले किसने कमाया था? हमने। जिस व्यापार से किया था उसी व्यापार से कमाऊंगा, कोई और व्यापार करूंगा? नहीं नहीं नहीं, तुमने जिस व्यापार से पहली बार कमाया उसी व्यापार से तुम पूरा कमाओगे। बस आपको ये दिखता है कि अरे यार इतना नुकसान लग गया है, वो देखते रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ा और आधा पहाड़ चढ़ने के बाद उसको मालूम चला कि रास्ता गलत चुना उसने, अब आगे रास्ता नहीं है। तो अगर ज्ञानी होगा तो कुछ और करेगा, अज्ञानी से हटके। अज्ञानी क्या करेगा, उस झाड़ी में ऊपर चढ़ेगा और कूदेगा, पैर वैर स्लिप होगा तो सीधे नीचे गिरेगा। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या कहेगी, वो वापस उतरता है नीचे, फिर एक नया रास्ता नीचे से फिर लेता है ऊपर चढ़ने का। पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना गहरा पुरुषार्थ होगा उतनी बड़ी विजय होगी। भविष्य से क्या जानने से क्या होगा? भविष्य तो हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ ढूंढना है। आपको क्या करना है, क्या बनना है, कैसे करना है, ये सब अपने हाथ में है। अपने भविष्य का निर्माण हम करेंगे, आपके भविष्य का निर्माण आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। सोचने से विचारने से नहीं होगा, करने से होगा। करने से होगा, करो, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप बैठे हो भगवान भरोसे, भगवान बैठे आपके परिश्रम भरोसे। आप कहते हो नोट आए तो मैं कुछ करूं, और नोट कहते हैं
तुम कुछ करो तो मैं आऊं। पुरुषार्थ इसलिए आवश्यक है, अपने जीवन में पुरुषार्थ को स्थान दें। भवितव्यता आपकी पुरुषार्थ से है, घोर परिश्रम से है। भवितव्यता आपके भविष्य से नहीं है। यद्यपि होगा वही जो होना है, लेकिन पुरुषार्थ आपका वही होना चाहिए जो आपका लक्ष्य है। यहाँ बैठ कर के आप कहीं और का चिंतन करोगे तो आप, या फिर ये वचनों को सुन करके आप कहीं और का चिंतन करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ बैठ के यहीं की बात का चिंतन करोगे तो समझ में आएगा। अपने भविष्य का निर्माण करें अपने परिश्रम के द्वारा। भविष्य का निर्माण आपका आपके परिश्रम से है, किसी ज्योतिषी के देखने से नहीं है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष अनुमान ज्ञान है, लेकिन अगर ज्योतिष अनुमान ज्ञान सत्य ही है, फिर वो ज्योतिषी अपना भविष्य क्यों नहीं बदल रहा? क्यों 2000 रुपये 1000 रुपये ले रहा हर किसी से? क्यों एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ? बैठ रहा तू भी भविष्य भरोसे। पुरुषार्थ चाहिए, है ना। और हाथ की, आप अपने हाथ को देख लो, अच्छे से देख लो, रेखाएं हैं, रेखाओं के ऊपर क्या है? अंगुली है। तो प्रकृति भी कह रही है भविष्य तुम्हारा तब फलित होगा जब तुम पुरुषार्थ करोगे। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भविष्य कोई फलित नहीं होगा। आप पुरुषार्थ करें, अपने पुरुषार्थ से अपने भविष्य का निर्माण करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।